ये आज की, ऐसा मान के चलो आज की क्लास सुपर डुपर क्लास होने वाली है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स की बात करेंगे हम। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। अगर ये 4 आर्टिकल आपको समझना है, अगर इन 4 आर्टिकल के विजन को समझना है, इन 4 आर्टिकल की फिलोसॉफी को समझना है, तो अब मेरी 20 मिनट की क्लास आप समझ जाना। उसके बाद में ये चारों आर्टिकल आपको एकदम क्या लगेंगे? इजी लगेंगे। समझो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, व्यक्ति है और इस व्यक्ति के जीवन के तमाम पक्ष होते हैं। तमाम पक्ष क्या होते हैं? इस व्यक्ति के जीवन की का भौतिक पक्ष भी होता है और इस व्यक्ति के जीवन का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है। हम पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर की क्या करते हैं बताओ? पूजा भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं बताओ? रोटी कपड़ा मकान की भी बात करते हैं, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जिंदगी पूरी किस पे टिकी भी है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, और रब से क्यों नहीं डरती है ना? रब हो तो डरे। तो रब क्या है बताओ? पैसा है। तो हमारे व्यक्ति के जीवन के 2 आयाम हैं। हमारे जीवन के 2 आयाम है, एक हमारा आध्यात्मिक पक्ष है जीवन का, और दूसरा कौन सा पक्ष है बताओ? भौतिक पक्ष है। इस भौतिक पक्ष को मैं क्या बोल सकता हूं? लौकिक पक्ष भी बोल सकता हूं। कौन सा पक्ष भी बोल सकता हूं? लौकिक पक्ष भी बोल सकता हूं। और पॉलिटिकल साइंस में इस फिजिकल वर्ल्ड को हम क्या बोल सकते हैं बताओ? पंथ निरपेक्ष पक्ष भी बोल सकते हैं। पंथ निरपेक्ष पक्ष भी बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? अलौकिक मामला भी बोल सकते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझिए, तभी यह आर्टिकल समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा भौतिक मामला बोलो, लौकिक पक्ष बोलो, सेक्युलर लाइफ। सेक्युलर लाइफ का मतलब क्या होता है? जब आप 24 घंटे पैसे पैसे पैसे, मैंने अक्षय कुमार बोलते हैं ना, 21 दिन में पैसा डबल। इसका मीनिंग है, अक्षय कुमार बताओ कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं बताओ? लौकिक पक्ष की बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष पक्ष की बात कर रहे हैं, यही लौकिक दुनिया की बात कर रहे हैं। ये जो दुनिया है इसी दुनिया की बात कर रहे हैं। और एक पक्ष कौन सा होता है? आध्यात्मिक पक्ष, जिसको हम कौन सा पक्ष बोलते हैं बताओ? पारलौकिक पक्ष बोलते हैं कि भाई साहब, इस जिंदगी में ऐसा ऐसा कर्म करिए, वहां आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में क्या क्या मिलेगी वो तो बता ही देते हैं लोग। मेरे को ये समझ में नहीं आता, कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि चलो आप अच्छे कर्म कीजिए, फिर आप स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो आपको परियां मिलेगी। इसका मीनिंग है इस दुनिया में पाप मत कीजिए, वहां जाके पाप कर लीजिएगा, है ना? जो भी है, आप इतनी बात समझ में आ गई। एक तो ये दुनिया का मामला है, एक तो ये दुनिया, एक वो दुनिया। ये दुनिया कौन सी दुनिया बताओ? लौकिक दुनिया। ये कौन सा मामला बताओ? भौतिक मामला। ये कौन सा मामला बताओ? इहलौकिक मामला। इस दुनिया को हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में क्या बोल सकते हैं? सेकुलर वर्ल्ड। और वो कौन सी दुनिया है बताओ? पारलौकिक दुनिया है। यूरोप की जब हम बात करते हैं, जब वहां पे धर्म सुधार आंदोलन आता है, उससे पहले कि आपको पता है कि अगर वहां पे जो चर्च था, वो चर्च कौन सी दुनिया को चलाता था बताओ? ईश्वर की दुनिया को चलाता था। चर्च बोलता था कि भाई साहब, अगर आप ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और उसके बाद में क्या क्या मिलेगी वो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यूरोप की बात करें तो वहां भौतिक मामलों को कौन चलाता था बताओ? भौतिक मामलों को कौन चलाता था? राज्य चलाता था। और फिर हम पढ़ते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन आता है, रिलीजियस रिफॉर्म आते हैं, और धीरे धीरे होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन का जो आध्यात्मिक पक्ष है और व्यक्ति के जीवन का ये जो भौतिक पक्ष है, इसके बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार बना दी जाती है। कौन कौन से पक्ष के बीच में? आपके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है, और आपके जीवन का कौन सा पक्ष है? आपके जीवन का जो भौतिक पक्ष है, उनके बीच में हमने एक धीरे धीरे अंबुजा सीमेंट की दीवार क्या कर दी? क्रिएट कर दी। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई इसका मीनिंग ये है कि जो मंदिर मस्जिद के जो संस्थापक है, जो सदस्य हैं, जो भी मौलवी जी हैं, जो भी पंडित जी है,
और जो भी चर्च में पादरी जी बैठे हैं वो इधर वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और धीरे धीरे यह भी बोला गया कि राज्य कौन से मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ईश्वर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार से इनके बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई। तो फिर आपके दिमाग में यह आया, इसका मीनिंग ये हुआ सर हमारी लाइफ में एक तो धर्म का मामला है, तो हमारी लाइफ में धर्म का भी कोई ना कोई कार्य होगा, और हमारी लाइफ में एक किसका कार्य बताओ, राज्य का भी कार्य है। धर्म का कार्य को मैं कौन सा कार्य बोल दूं बताओ, ईश्वर का कार्य बोल दूं तो भी एक बात समझना आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह बोलती है कि भारत कैसा राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इंडिया कैसा नेशन है, सेकुलर नेशन है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और सेकुलर वर्ल्ड होने का मतलब क्या है, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, सेकुलर शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द या लौकिक पक्ष का मतलब ये होता है जिसको केवल इसी दुनिया से मतलब है, उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वही कौन सा दुनिया है बताओ, पंथ निरपेक्ष। अब इसको मैं बोल दूं भारत कौन सा राज्य है बताओ, पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगर मैं बताऊं भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है तो क्या भारत का कोई धर्म होगा क्या? इसका मीनिंग है भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। और हमारे यहां कहा जाता है कि भारत को चलाते कौन है, भारत को चलाते हैं पीएम सीएम डीएम। तो इसका मीनिंग यह भी हो गया कि पीएम सीएम और डीएम का क्या नहीं होगा बताओ, धर्म नहीं होगा। इसका मीनिंग हेडमास्टर का कोई धर्म नहीं होगा, इसका मीनिंग हेडमास्टर की कुर्सी का कोई धर्म नहीं होगा, प्रिंसिपल की कुर्सी का कोई धर्म नहीं होगा, एसडीएम साहब की कुर्सी का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तथा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो राज्य करेगा क्या? राज्य ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और ना ही राज्य किसी धर्म को क्या करेगा बताओ, हतोत्साहित करेगा। अपितु राज्य क्या करेगा, सभी व्यक्तियों के साथ में एक समान दृष्टिकोण अपनाएगा, एक समान नजरिया अपनाएगा। अतः राज्य एक ऐसा चश्मा पहनेगा जिससे राज्य को सभी नागरिक एक समान नजर आए। मान लीजिए कल को आप हेडमास्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, एसडीएम बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, आपके ऑफिस में 5 अलग अलग धर्मों के व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी धार्मिक वेशभूषा पहनी हुई थी, पर आपसे पूछे कि सर हम कौन है बताओ, तो एक ही आंसर निकलना चाहिए, आप भारत के नागरिक है सभी के सभी। क्यों? क्योंकि एसडीएम साहब का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। नजरिया कैसा होना चाहिए बताओ, एक समान होना चाहिए, सब एक समान दिखे। तो इसीलिए राज्य ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और ना ही राज्य किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, अपितु राज्य धर्म के मामले में क्या होगा, तटस्थ होगा, निरपेक्ष होगा। और राज्य सभी लोगों के साथ में सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करेगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और राज्य सभी लोगों के साथ में अगर सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करेगा, इसका मीनिंग क्या है, सभी के साथ में एक समान व्यवहार करेगा। ऐसा बोला गया है कौन सी अवधारणा के तहत, पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा के तहत। एक मीनिंग याद रखना चाहो पंथ निरपेक्ष राज्य का, तो याद रख लो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो फिर राज्य का धर्म नहीं होगा तो फिर भारत में धर्म होगा किसका? धर्म होगा व्यक्ति का। धर्म किसका होगा साथियों? व्यक्ति का धर्म होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। किसका नहीं होगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी का कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई धर्म है क्या? ये नियम है क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हिंदू धर्म का व्यक्ति बैठेगा, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बैठेगा, सिख धर्म का व्यक्ति बैठेगा? कोई बैठ सकता है। किसका धर्म होगा? ईश्वर किसका होगा? व्यक्ति का होगा। किसका धर्म नहीं होगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य के अंदर, पंथ निरपेक्ष राज्य के अंदर क्या होगा साथियों? पंथ निरपेक्ष राज्य में देखो, एक तरफ धर्म है और इसका मीनिंग एक तरफ ईश्वर है और एक तरफ कौन है बताओ? व्यक्ति है। धर्म व्यक्ति
और ईश्वर के बीच का क्या है? पर्सनल मामला है, निजी मामला है। कई बार आपकी किसी से जिंदगी में दोस्ती होती है और कोई आपको आपकी दोस्ती में हस्तक्षेप करता है, तो आप सामने वाले को क्या बोलते हैं? भाई साहब, हमारे दोनों का पर्सनल मामला है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए किस में बताओ? व्यक्ति के बीच में और ईश्वर के बीच में। इस बार हमारी दोस्ती किससे है बताओ? ईश्वर से। इस बार हमारा प्यार किससे है बताओ? ईश्वर से। और जब हम ईश्वर से प्यार करें, हम ईश्वर से दोस्ती करें, हम जब ईश्वर की आराधना करें, जब हम ईश्वर का पूजा पाठ करें, तो ये सब करना हमारा कौन सा मामला है? निजी मामला है। जब ये सब करना हमारा निजी मामला है, तो बताओ इस हमारे निजी मामले में किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए क्या? नहीं। अरे सबसे बड़ा तो किसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसमें? व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों में। स्पेशली राज्य, पीएम, सीएम, डीएम आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे पूजा पाठ करनी है, मंदिर मस्जिद जाना है या नहीं जाना है, 2 घंटे पूजा करनी है कि 4 घंटे पूजा करनी है, ईश्वर को मानना है या नहीं मानना है। ये सब आप सभी का कैसा मामला है? निजी मामला है, पर्सनल मामला है। कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर ये आपका निजी मामला है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कोई पंडित जी, कोई मौलवी जी आपको नहीं बताएंगे कि आपको ईश्वर की आराधना कैसे करनी है। आपको ईश्वर की आराधना कैसे करनी है, इसके लिए आप खुद डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड नहीं करेगा? राज्य डिसाइड नहीं करेगा, पंडित जी डिसाइड नहीं करेंगे, मौलवी जी डिसाइड नहीं करेंगे, समाज आपको नहीं बताएगा कि किस प्रकार से आपको आराधना करनी है, कैसे आपको पूजा पाठ करनी है। बात समझ में आ गई? समझो वापस। क्या बताया मैंने ये बताया भाई, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, इसलिए भारत में धर्म व्यक्ति का होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और धर्म क्या है? ईश्वर और व्यक्ति के बीच का निजी मामला है, पर्सनल मामला है, इसलिए राज्य को उसके मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं ताकि ईश्वर हमारा कौन सा उत्थान करे? आध्यात्मिक उत्थान करे। ईश्वर हमारा कौन सा उत्थान करता है? आध्यात्मिक उत्थान करता है। कभी अगर आप मंदिर मस्जिद गए हैं, वहां पे अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठ के आए हैं, पूजा पाठ करके आए हैं, तो अंदर से एक अच्छी खुशी है ना, अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। वो क्या है? वो हमारा आध्यात्मिक उत्थान है। ईश्वर आपका कौन सा उत्थान नहीं कर सकता है? ईश्वर आपका भौतिक उत्थान नहीं कर सकता है। भौतिक उत्थान कौन करेगा? भौतिक उत्थान करने का कार्य किसका है बताओ? भौतिक उत्थान करने का कार्य है बताओ? राज्य का। किसका कार्य नहीं है? धर्म का। तो अगर राज्य हमारा भौतिक उत्थान करेगा, इसका मीनिंग क्या है? राज्य का कार्य यह है, राज्य बताओ मंदिर मस्जिद बनवाए या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाए, विश्वविद्यालयों का निर्माण करे। राज्य को किसका निर्माण करना चाहिए? बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। राज्य को किसका निर्माण करना चाहिए बताओ? हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए। राज्यों को क्या करना चाहिए बताओ? बड़ी बड़ी हाईवेज का निर्माण करना चाहिए। बड़े बड़े बांध बनाए, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए। ये काम किसका है बताओ? राज्य का। क्यों? राज्य का कार्य हमको भगवान से मिलाना नहीं है, भगवान से हम मिल लेंगे। क्यों? इसलिए मिल लेंगे क्योंकि भगवान से मिलना हमारा कैसा मामला है? निजी मामला। राज्य का काम तो क्या है कि राज्य हमको शिक्षा दे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे, रोटी कपड़ा मकान दे, सरकारी नौकरी दे, वेतन भत्ता दे, ताकि हमारे जीवन का कौन सा उत्थान हो सके बताओ? भौतिक उत्थान हो सके। लेकिन साथियों, सब कुछ मामला उल्टा चल रहा है। इधर राज्य बोल रहा है कि हम आपको क्या करेंगे बताओ? मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे। और मंदिर बना देंगे बोल रहे, कभी भगवान राम का बनाएंगे, फिर बोल रहे कभी मस्जिद बनाएंगे, कभी बोल रहे सीता जी का मंदिर बनाएंगे।
व्यक्ति बोल रहे हैं राज्य को, सर आप मंदिर मस्जिद बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो क्या बना दीजिए, आप तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, बड़ी बड़ी हाईवेज बना दीजिए, आप हमारा कौन सा उत्थान कर दीजिए, भौतिक उत्थान। और हम भी उल्टे क्या कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान इस बार तो लगा ही देना नौकरी, एक प्रसादी एक स्वामणी तो कर ही दूंगा। भगवान बोल रहा है मैं खुद बेरोजगार हूं भाई, मेरा काम ही नहीं है ये, मेरा कार्य तेरे को सरकारी नौकरी देना नहीं है। भगवान का काम केवल क्या है, हमारा आध्यात्मिक उत्थान करना है। सरकारी नौकरी देने का कार्य किसका है बताओ, सरकारी नौकरी देने का कार्य है बताओ किसका, राज्य का। हमारे को शिक्षा व्यवस्था देना, हमारे को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ये काम किसका है बताओ, राज्य का। हो सब कुछ उल्टा रहा है। हम मंदिर में जाके बोल रहे हैं नौकरी दिलवा दो, और राज्य को बोल रहे हैं कि किसके दर्शन करवा दो, भगवान के दर्शन करवा दो, अल्लाह के दर्शन करवा दो। इस फिलोसॉफी को आप समझिए, सेकुलर होने का फिलोसॉफी क्या है, पंथ निरपेक्ष होने का मीनिंग क्या है। अगर ये कहानी समझ में आ गई आपको, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 समझ में आ गया, क्या समझ रहे हैं, वापस सुनो। धर्म का कार्य धर्म व्यक्ति का होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पीएम डीएम सीएम का कोई धर्म नहीं होगा। फिर मैंने कहा धर्म क्या है, ईश्वर और व्यक्ति के बीच का निजी मामला है, पर्सनल मामला है, और क्योंकि पर्सनल मामला है इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्पेशली किसका बताओ, राज्य का। हमारे ईश्वर और व्यक्ति के बीच में जो निजी मामला है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर मैंने कहा धर्म आपका कौन सा उत्थान करता है, आध्यात्मिक उत्थान करता है, और राज्य आपका कौन सा उत्थान करता है बताओ, भौतिक उत्थान करता है। इसीलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, जो राज्य है वो राज्य क्या करेगा, वो हमारे धर्म की धार्मिक गतिविधि में, कौन सी गतिविधि में, धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन सी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा, धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो राज्य है वो धर्म की गैर धार्मिक गतिविधि में, धर्म की गैर धार्मिक गतिविधि में, गैर धार्मिक गतिविधि को मैं धर्म की लौकिक गतिविधि भी बोल सकता हूं, या धर्म का भौतिक पक्ष भी बोल सकता हूं। इन गतिविधियों में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। साथियों ये लाइन समझ लेना, ये लाइन जिसको समझ में आ गई मतलब आर्टिकल 25 समझ में आ गया। अब समझो, कभी आप मंदिर मस्जिद में गए होंगे, जाते होंगे। अगर आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो होता क्या साथियों, देखो इधर से आप आ रहे हैं, ये मान लो कि इधर से पंक्ति बनी हुई है, इधर मान लो कि आप जो भी मंदिर मस्जिद है वहां पे आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसका मीनिंग है इधर से आ कौन रहे हैं, व्यक्ति। और ये व्यक्ति बताओ यहां पे किससे बात करके आएंगे बताओ, ईश्वर से बात करके आएंगे। क्यों बात करके आएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति के बीच का और ईश्वर का बीच का कैसा मामला है बताओ, निजी मामला है। लेकिन आप चारों तरफ देखते हैं, इधर पुलिस वाले हैं, इधर पुलिस खड़ी है, इसका मीनिंग है कौन खड़ा है बताओ, राज्य खड़ा है। इधर भी पुलिस है, इसका मीनिंग है कौन खड़ा है बताओ, राज्य खड़ा है। आप मेरे को बताओ, कभी आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो पुलिस वाले ऐसे थोड़े बोलते हैं कि ऐसे नीचे बैठ के हाथ जोड़ना है ना, 2 घंटे तक पूजा पाठ करना, तिलक भी लगाना, मौली भी बांधना। पुलिस वालों को बताओ इस बात से कोई लेना देना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि पुलिस वालों को पता है, राज्य को पता है कि ये व्यक्ति के बीच का और ईश्वर के बीच का कैसा मामला है, पर्सनल मामला है। तो ये व्यक्ति के बीच का और ईश्वर के बीच का जो निजी मामला है, ये तो हमारे धर्म की कौन सी गतिविधि हुई, ये तो हमारे धर्म की हुई धार्मिक गतिविधि। इस धार्मिक गतिविधि में राज्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप व्यक्ति 5-6 दोस्त गए, ऐसे तलवार लेते गए, बंदूक लेते गए कि भगवान को 10 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान नौकरी नहीं दिला रहे हैं, आज बताएंगे भगवान को, और आप फायरिंग करते हुए जा रहे हैं मंदिर में मस्जिद में, आपको पुलिस वाले उठा लेंगे। बताओ पुलिस वालों ने क्यों उठाया, इसलिए पुलिस वालों ने आपके इसलिए हस्तक्षेप थोड़े किया कि आप पूजा पाठ कर रहे थे, नहीं।
पुलिस वालों ने इसलिए उठाया क्योंकि आप लोक व्यवस्था को क्या कर रहे थे बताओ, प्रभावित कर रहे थे। कल को मान लीजिए कोई मंदिर मस्जिद में दर्शन करने जाए और वहां पे बोले कि मैं तो फटाका नहीं बजाऊंगा, एक परमाणु बम बजाऊंगा, क्या बताओ अनुमति देंगे? वो बोल दे कि नहीं मैं तो परमाणु बम बजाऊंगा ना तभी मेरा ईश्वर राज्य होगा। नहीं भाई, ये तेरे धर्म की कौन सी गतिविधि है बताओ? गैर धार्मिक गतिविधि। और गैर धार्मिक गति या लौकिक गतिविधि या भौतिक गतिविधि को कौन हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि तुम परमाणु बम बजाओगे तो लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या बताओ, राज्य ऐसी एक्टिविटीज को परमिशन देगा या ऐसी एक्टिविटीज को अनुमति देगा क्या जो धर्म के नाम पे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए? बिल्कुल नहीं देगा। राज्य ऐसी अनुमति नहीं देगा। क्यों? राज्य क्या बोलेगा, देखो स्वास्थ्य का मामला तो इस दुनिया का मामला है ना। फिर आप मेरे को बताओ, ईश्वर के नाम पे आप अपने धर्म में कोई गैर नैतिक गतिविधि संचालित कर सकते हैं क्या? नहीं। राज्य नैतिकता के आधार पर भी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है। क्यों? राज्य क्या बोलेगा, अरे नैतिकता की दुनिया कब तक है? जब तक हम जीवित हैं तभी तक दुनिया ये बताएगी क्या सही है क्या गलत है। इस दुनिया से जाने के बाद में तो हर व्यक्ति क्या होता है बताओ, अच्छा ही होता है। तो इसका मीनिंग बताओ, आप तो मेरे को ये बता दो, नैतिकता, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, ये सभी इस दुनिया के मामले हैं या उस दुनिया के मामले हैं? ये सभी तो इस दुनिया के मामले हैं। और अगर इस दुनिया के मामले तो मैंने कहा इस दुनिया के मामले किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में। क्योंकि ये धर्म के कौन से मामले हैं बताओ? भौतिक मामले। धर्म के कौन से मामले? सेकुलर मामले। इतनी बात क्लियर। फिर आप एक बात और समझो, आप मान लो कि कोई बड़े मंदिर गए, मान लो सांवरिया सेठ गए, पता चला भाई साहब वहां पे एक महीने का मान लो कि दान आ रहा है 100 करोड़ का। अब मामला ये कि 100 करोड़ जाएगा किसके पास? कल को क्या धार्मिक संस्था के जो लोग हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे ये बोल देंगे क्या, ये तो धर्म हमारा, ये तो मंदिर हमारा है इसीलिए 100 करोड़ रुपए हमारे हैं? राज्य बोलेगा तुम्हारी स्वतंत्रता केवल इतनी है, आप ईश्वर से बात कर लो, बाकी ये जो 100 करोड़ है मतलब पैसा है, और पैसा है मतलब क्या है? आर्थिक दुनिया है। और आर्थिक दुनिया बताओ इस दुनिया से जुड़ी हुई है या उस दुनिया से जुड़ी हुई है? ये तो इस दुनिया से जुड़ी हुई है। इसका मीनिंग मैं ये कहना चाहता हूं, मंदिर मस्जिद में आने वाला ये जो चंदा है ना, जो धर्म की आर्थिक गतिविधियां हैं, जो धर्म की वित्तीय गतिविधियां हैं, और जो धर्म की राजनीतिक गतिविधियां, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि तो इसी दुनिया में चलेगी, इन सभी में हस्तक्षेप कर सकता है। कौन हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि ये धर्म की कौन सी गतिविधि है बताओ? ये धर्म की आर्थिक गैर धार्मिक गतिविधि है, लौकिक गतिविधि है। ऐसे मामलों में राज्य क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे समझो आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये मैंने जो कहानी समझाई है वही आर्टिकल 25 से 28 तक लिखी है साथियों, और कुछ नया नहीं है। समझना आप देखना। अब एक एक आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 25 का क्लोज 1। आर्टिकल 25 के क्लोज 1 में क्या लिखा है कि सभी व्यक्तियों को आबाद रूप में धर्म के अंतःकरण की और दूसरा धर्म को मानने की और फिर धर्म के आचरण की और अपने धर्म के प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। ये बात लिखी है कौन से आर्टिकल में बताओ? आर्टिकल 25 के क्लोज 1। पहले मीनिंग समझते हैं एक एक बात का। जो शब्दावली लिखी है, सभी व्यक्तियों को इसका मीनिंग है, भारत के लोग भी आगे, विदेशी लोग भी आगे, है ना, हम बड़े दिल वाले लोग हैं,
हमारे यहाँ की चाहे विदेश का व्यक्ति है चाहे भारत का व्यक्ति है, हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता देंगे। और हमारे इतिहास में भी धार्मिक स्वतंत्रताएं रही है, तभी तो हमारे इतने सारे धर्म क्या हो गए, हमारे देश में पनप गए, नए नए धर्म आते रहे, सामाजिक सुधार होता रहा। तो हमारे यहाँ ये अधिकार किसको है बताओ? सभी व्यक्तियों को। जबकि आपको पता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 फंडामेंटल राइट्स केवल किसको है बताओ? नागरिकों को। इसके अलावा जितने भी अधिकार बच गए वो किनको है बताओ? नागरिकों को भी है और विदेशियों को भी है। सभी व्यक्तियों को आबाद रूप में बिना किसी रोक टोक के, कुछ रोक टोक है, अभी मैं समझा दूंगा कौन सी रोक टोक है। धर्म के अंत्यकरण की। अंत्यकरण का मतलब है कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है? अंत्यकरण क्या होता है? आपकी अंतरात्मा में, आपके दिल में जिस भगवान की, जिस ईश्वर की तस्वीर आए, आप उसी भगवान को क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपके दिल में तेजाजी आए, पाबू जी आए, रामदेव जी आए, आपके दिल में 33 करोड़ देवी देवता आए, उनमें से जो भी आए उनको आप क्या कर सकते हैं बताओ? स्वीकार कर सकते हैं। अरे जिस प्रकार से हर किसी से प्यार नहीं होता है, वैसे हर किसी ईश्वर से भी तो प्यार नहीं होगा। प्यार भी तो किसी एक ईश्वर से होगा, और उसी ईश्वर से होगा जिस ईश्वर की हमारे दिल में से क्या आएगी बताओ? आवाज आएगी। तो अंत्यकरण या कंसाइंस का मीनिंग है कि जिस ईश्वर की आवाज आपकी अंतरात्मा से आए, अंतरात्मा से आए, आप उस धर्म को, इस ईश्वर को या उस धर्म को आप क्या कर सकते हैं बताओ? स्वीकार कर सकते हैं। इसका मीनिंग तो ये हुआ साथियों कि भारत में तो 145 करोड़ देशवासी हैं, और 145 करोड़ देशवासियों के दिल में अलग अलग ईश्वर की, अलग अलग भगवान की क्या आ सकती है? आवाज आ सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। अगर 145 करोड़ देशवासियों की अंतरात्मा में अलग अलग ईश्वर की या भगवान की आवाज आएगी, तो सभी 145 करोड़ देशवासी अलग अलग भगवान को, अलग अलग ईश्वर को, अलग अलग देवता को मानने का क्या रखते हैं बताओ? अधिकार रखते हैं। उनको स्वीकार करने का क्या रखते हैं? अधिकार रखते हैं। लेकिन कोई खुरापाती बोल दे, सर मेरे दिल में तो किसी भगवान की आवाज ही नहीं आ रही है। अरे भाई, तेरे दिल में अगर कोई भगवान की आवाज नहीं आ रही है तो तेरे को किसी भगवान का आवाज नहीं सुनने का भी अधिकार है। इसका मीनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि आपके दिल में किसी ईश्वर की आवाज आए तो उस ईश्वर की आवाज को स्वीकार कर लेना, और अगर आपके दिल में किसी ईश्वर की आवाज नहीं आए तो किसी ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता भी नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आस्तिकों को भी और नास्तिकों को, दोनों को क्या देता है बताओ? अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? कोई बोलता है ना मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो नहीं मानो। क्यों? ये भी भाई तेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई बोलता है मैं तो ईश्वर को मानता हूं, तो मान, ये भी तेरी क्या है बताओ? धार्मिक स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रोफेशन की। धर्म को मानने का तात्पर्य क्या होता है कि जिस ईश्वर की आवाज आपके दिल में आई है, उस ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है और जो आपकी आराधना है, उसको आप पब्लिकली कर सकते हैं। भाई पब्लिकली आप आके बोल सकते हैं जय श्री राम, या जो आपके अल्लाह है या जो भी है। धर्म को मानने का तात्पर्य हो गया आप जिस ईश्वर को स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं, उस ईश्वर के बारे में, उस ईश्वर की पूजा पाठ के बारे में बिना किसी भय और संकोच के आप उसके प्रति अपनी आस्था रख सकते हैं, और उनकी क्या कर सकते हैं बताओ? पूजा पाठ कर सकते हैं। और जिस ईश्वर को आप मान रहे हैं, पब्लिकली बता सकते हैं कि मैं इस ईश्वर को मानता हूं। ये क्या हो गया? प्रोफेशन। एक बात याद रखने वाली बात है, अंग्रेजी में हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोफेशन एक जगह और लिखा आता है, आर्टिकल 19(1)(g) में वर्ती। इसके लिए क्या लिखा था अंग्रेजी में? प्रोफेशन। और यहां धर्म को मानने में भी क्या लिखा है बताओ? प्रोफेशन।
कि भाई जिस प्रकार से हमारी जिस फील्ड में हमारी रुचि होती है उसी फील्ड में हम क्या करते हैं बताओ, कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जिस ईश्वर के प्रति आप में रुचि है, जिस ईश्वर की आवाज आपके दिल में आई है, आप उसको क्या कर सकते हैं बताओ, मान सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस करना, आचरण करना। आचरण का मतलब पूजा पाठ करना, सुबह शाम मंदिर मस्जिद जाना, ठीक है, जो भी आप तिलक लगाते हैं, ठीक है, जो भी आप अपने धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करते हैं, इसका मीनिंग है आप उस धर्म से रिलेटेड क्या कर रहे हैं बताओ, आचरण। समझ में आ गया। लास्ट में क्या है कि आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों का क्या कर सकते हैं बताओ, प्रचार भी कर सकते हैं। आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों पर अपनी धार्मिक मान्यताएं थोप नहीं सकते हैं। बलपूर्वक अगर आप किसी दूसरे व्यक्तियों पर आपकी धार्मिक मान्यताएं सौंपेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी समझाऊंगा एक वाद, स्टेनिस्लासवाद। 4 बातें बताई मैंने, धर्म के अंतःकरण की, धर्म को मानने की, धर्म के आचरण करने की और धर्म के प्रचार करने की क्या बताओ, स्वतंत्रता है। अरे सिंपल मैंने समझा है क्या कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में बताओ धर्म होता किसका है, ईश्वर होता किसका है, ईश्वर होता है व्यक्ति का। और ये ईश्वर के बीच में और व्यक्ति के बीच में क्या बताओ, निजी मामला है। इसका मीनिंग है ये प्यार है हमारा। ये प्यार किससे है बताओ, इस बार प्यार किसी इंसान से नहीं, इस बार प्यार है बताओ किससे बताओ, ईश्वर से। और उसी व्यक्ति से प्यार होता है जो हमारे दिल में आता है, तो उसी ईश्वर से प्यार करना है जो हमारे दिल में आया है। फिर आप जिससे प्यार करते हैं उसको बार बार क्या करते हैं बताओ, मनाते हैं। फिर कुछ आचरण भी करते हैं, इधर उधर घुमाने के लिए भी जाते हैं। फिर आप अपने 1-2 दोस्तों को क्या कर देते हैं बताओ, बता भी देते हैं। इसका मीनिंग क्या कर देते हैं बताओ, प्रचार कर देते हैं। तो इस प्रकार से कितनी बातें लिखी है बताओ, आर्टिकल 25(1) में 4 बातें लिखी है। मेरे को वापस बताओ, मेरे को तो याद ही नहीं हुई, आपको तो याद ही हो गई। क्या बताओ, आर्टिकल 25(1) कितनी बातें लिखी है। एक तो धर्म के अंतःकरण, कंसाइंस की फ्रीडम। दूसरा क्या लिखा बताओ, धर्म को मानने का तात्पर्य क्या है बताओ, प्रोफेशन की। तीसरा क्या है बताओ, आचरण करने की। और चौथा क्या है बताओ, प्रचार करने की, प्रोपोगेशन की फ्रीडम, है ना। ऐसे कितनी फ्रीडम है बताओ, 4। लेकिन फिर से वही मेरी फेवरेट लाइन, क्या लाइन, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स निरपेक्ष नहीं है, अपितु हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है बताओ, सापेक्ष है। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट सापेक्ष है, इसका मीनिंग क्या है बताओ, इन अधिकारों पर युक्ति युक्त या तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसका मीनिंग तो सर ये हुआ फिर कि आर्टिकल 25(1) में जो अभी आपने 4 स्वतंत्रताएं पढ़ाई ना, कौन कौन सी पढ़ाई, धर्म के अंतःकरण की, फिर क्या बताया, धर्म के मानने की, फिर बताया धर्म के आचरण करने की, और फिर क्या बताया, धर्म के प्रचार करने की जो स्वतंत्रता, ये भी निरपेक्ष नहीं है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं। अर्थात ये क्या है बताओ, सापेक्ष है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इसका मीनिंग है इन 4 स्वतंत्रताओं पर तार्किक प्रतिबंध लगे हुए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए। कहां, आर्टिकल 25(1) में ही। आपके नोट्स में गलती से 25(2) लिख दिया गया है, यहां करेक्शन करना है, मैं अभी बता दूंगा, है ना। आर्टिकल 25(1) में ही हमारी ये जो मैंने स्वतंत्रताएं बताई है 4, इन पे 3 प्रतिबंध लगे हुए। एक इसके आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, एक स्वास्थ्य के आधार पर, और एक सदाचार के आधार पर, यानी कि मोरलिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बताओ, मोरलिटी के बेसिस पे। समझो, मैंने आपको पूरी कहानी में यह समझाया कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि राज्य का तो कोई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा किसका, व्यक्ति का। और राज्य व्यक्ति और ईश्वर के निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन कौन से मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? धर्म के लौकिक मामलों में, धर्म की भौतिक गतिविधियों में,
राज्य क्या कर सकता है बताओ? हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, मेरे को बताओ इस दुनिया से जुड़े हुए मामले हैं या उस दुनिया से जुड़े हुए मामले हैं? ये तो इस दुनिया से जुड़े हुए मामले हैं। अगर इस दुनिया से जुड़े हुए मामले हैं, इसका मीनिंग है इसमें राज्य क्या कर सकता है बताओ? इनमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कौन से आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है? धर्म की गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में नहीं, गैर धार्मिक गतिविधियों में। धर्म की कौन सी गतिविधियों में? भौतिक गतिविधियों में। अरे एग्जाम्पल मैंने समझाया था, वही वापस ले लो ना। ठीक है, ये मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आए हैं, आप इस आए सीधे भगवान से मिले, वापस चले गए, बताओ राज्य को कोई दिक्कत हुई क्या? राज्य को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए आप मंदिर में आए, तलवार घुमाते हुए आए। अगर तलवार घुमाते हुए आए तो इसका मीनिंग है आप धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे किसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? लोक व्यवस्था की। और लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है बताओ? पुलिस का, राज्य का काम है। तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया बताओ? प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसी प्रकार से जैसे कोविड-19 के समय की बात करें तो कोविड-19 के समय मंदिर और मस्जिदों के भी क्या लगा दिए गए बताओ? ताले लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद में आप धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने के नाम पे आते तो आपकी वजह से दूसरों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ सकता था बताओ? नुकसान हो सकता था। तो वहां स्वास्थ्य के आधार पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगाया गया बताओ? प्रतिबंध लगाया गया। और कल को मान लीजिए आप धर्म के नाम पे सती प्रथा को कंटिन्यू रखना चाहो, धर्म के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना चाहो जो महिलाओं के या हमारे समाज की नैतिकता के या हमारे संविधान की नैतिकता के क्या है बताओ? विरुद्ध है। क्या ऐसी प्रैक्टिस को कंटिन्यूस किया जा सकता है? नहीं। ऐसी गतिविधियों में कौन हस्तक्षेप कर देगा साथियों? राज्य हस्तक्षेप कर देगा। वास्तव में मैंने इसको पढ़ाया ऐसे है। बाकी आर्टिकल 25 की लैंग्वेज क्या है, 25A की, वो सुनना आप। बेयर एक्ट किस किसके पास में है? बेयर एक्ट का मतलब ये होता है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का जो बेयर एक्ट है, ये आपके पास में होना चाहिए। आर्टिकल 25A की लैंग्वेज पढ़ो, देखें इसमें से उठाओ, टेबल पे रखा होना चाहिए जब मेरी क्लास चल रही है। क्या लिखा है? आर्टिकल 25A। इसकी लैंग्वेज क्या है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन रहते हुए, किस किस के अधीन रहते हुए? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अबाध रूप से धर्म के अंत्यकरण की, धर्म को मानने की, धर्म के आचरण करने की और धर्म के प्रचार करने की क्या होगी बताओ? स्वतंत्रता होगी। इसका मीनिंग है, देखो हमारे संविधान निर्माता कितने सजग और सावधान थे। पहले प्रतिबंध बताए, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगे हुए? क्या बोला? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अबाध रूप में धर्म के अंत्यकरण की, धर्म को मानने की, धर्म के आचरण करने की और धर्म के प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। इतनी बात हो गई। पढ़ लिया आर्टिकल 25 का क्लोज 1। यहां पे एक चीज और मेरे को समझ में नहीं आई। क्या लिखा है? धर्म का प्रचार करना। मुद्दा यह है, क्या धर्म के प्रचार करने में आप किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करवा सकते हैं? इस डिबेट को समझिएगा। इसके लिए आपके नोट्स में एक वाद लिखा है जिसका नाम है स्टेनिसलासवाद। याद करो, कौन सा वाद है बताओ? स्टेनिसलासवाद। कौन सा वाद है? यानी कोई ईसाई पदाधिकारी थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। ये वाद का नाम क्या है? स्टेनिसलासवाद। ये वाद कब का है? 1997 का। इस वाद का कॉन्टेक्स्ट समझो आप। देखिए आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार के समय से ही भारत के अंदर कौन सी मशीनरी आई थी बताओ? ईसाई मशीनरी के लोग आए थे। और ईसाई मशीनरी के लोगों के द्वारा हमारे यहाँ पे जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उन लोगों को लालच देकर, कभी पैसों का लालच देकर और कभी कोई और प्रकार का लालच देकर ईसाई मशीनरी के लोगों ने क्या करवाया बताओ? भारत में धर्मांतरण करवाया।
लेकिन आजादी के बाद में भी इस प्रकार की एक्टिविटीज क्या चल रही थी बताओ, कंटिन्यू चल रही थी। यानी जो ईसाई मशीनरी के जो लोग हैं वो उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां पे जाते थे और वहां के लोगों को लालच कर दे के उनको कौन सा धर्म धारण करवाते थे बताओ, ईसाई धर्म धारण करवाते थे और उनको पैसे वैसे का लालच दे देते थे। तो ऐसी कंडीशन में आजादी के बाद में 1968 के आसपास हमारी देश में उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं ओडिशा, और हमारे देश में कौन सी सरकार ने, एमपी की सरकार ने धर्मांतरण के रोकथाम के लिए, धर्मांतरण के रोकथाम के लिए क्या बनाया बताओ, कानून बनाया और बोला ऐसा कोई धर्मांतरण, धर्मांतरण का मतलब क्या है, एक धर्म से दूसरे धर्म में अंतरण करना, जाना, ऐसा कोई धर्मांतरण जिसमें अगर मान लीजिए बल, कपट और लोभ का प्रयोग किया गया है तो राज्य ऐसे धर्मांतरण को क्या कर सकता है बताओ, रोक सकता है। ऐसे धर्म को राज्य क्या कर बता रहा है, गैर कानूनी बता रहा है। कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म ए से बी में जाए, बी से सी में जाए, सी से डी में जाए, दिन में 15 धर्म बदले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी लोभ में, किसी कपट के द्वारा या बलपूर्वक अगर आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं तब दिक्कत वाली बात है। देखो समझो लोभ क्या होता है, मान लीजिए आर्थिक तंगी चल रही है, ईसाई मशीनरी या और किसी मान लो धर्म से संबंधित जो धर्मावलंबी आपके पास आए और बोला भाई साहब 10 लाख रुपए दे देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ। और हमने सोचा क्या बताओ 10 लाख रुपए आ रहे हैं भाई साहब, इस धर्म से कौन से धर्म में आ जाते हैं, उस धर्म में आ जाते हैं। अगर सरकार को पता चल गया तो आपके ऊपर क्या होगी बताओ, कार्रवाई होगी, अभी देखेंगे। फिर क्या बताओ, कपट। कपट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके जिंदगी में समस्याएं चल रही थी, आप किसी मौलवी जी के पास में, पंडित जी के पास में या किसी पादरी जी के पास में गए और उन्होंने जाते ही है ना कोई आपको पानी वानी का गोल पिलाया और पानी का गोल पीने के बाद में आपको लग रहा है सर पहले तो मेरी जिंदगी में मतलब पता नहीं क्या ही मेरे को फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपकी शरणों में आया हूं मेरे को अच्छा अच्छा फील हो रहा है। वहां पे बताओ पादरी जी, पंडित जी, मौलवी जी क्या बोलेंगे, अभी तो आप एक बार आए हो, अगर बार बार आओगे ना, हमारे धर्म को अगर परमानेंट रूप से धारण कर लोगे ना, पता नहीं क्या क्या खुशियां आएगी आपकी जिंदगी में। ये क्या है, कपट। तीसरा क्या है बताओ, बल। बल का मतलब है आप बैठे हैं, किसी धर्म के व्यक्ति आए और यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और बोला इसी धर्म में आना है और आपको बलपूर्वक आपको क्या करवा दिया बताओ, धर्मांतरण करवा दिया। तो भाई मध्य प्रदेश की सरकार ने और ओडिशा की सरकार ने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अगर धर्म में परिवर्तन, कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बल, कपट और लोभ के द्वारा अगर धर्मांतरण करवाया जाता है तो ऐसा गैर कानूनी होगा और ऐसा जो कार्य कर रहे हैं सरकार उन पे क्या करेगी बताओ, कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसे में ईसाई मशीनरी के जो लोग लगे हुए थे यहाँ पे उनको परेशानी हो गई, फिर वो जनजातीय क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकते थे, धर्मांतरण जैसी गतिविधियां नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था स्टेनिस्लास, वो पहुंच गए कहां पे बताओ, सुप्रीम कोर्ट में, और वाद बन गया, कौन सा वाद बताओ, स्टेनिस्लास वाद। बताओ एक बार वापस बताओ देखिए कौन सा वाद है, स्टेनिस्लास वाद। ये न्यूज़पेपर में चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो वो क्या होगा बताओ, संवैधानिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बल के द्वारा, कपट के द्वारा, अगर लोभ के द्वारा अगर कोई व्यक्ति को क्या करवाया जाता है बताओ, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन को न्यायालय क्या बता देगा बताओ, असंवैधानिक बता देगा। ऐसे धर्म परिवर्तन को क्या बता देगा, क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के प्रचार करने में, क्या करने में, धर्म के प्रचार करने में जितने भी धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनको किसी दूसरे का धर्मांतरण का क्या नहीं है बताओ, अधिकार है, धर्मांतरण का अधिकार है नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म चेंज करवाने का आपको क्या नहीं है बताओ, अधिकार नहीं है।
भाई आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर सामने वाला व्यक्ति आपके धर्म को एडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये उसके कौन किसका मामला है बताओ? स्वेच्छा का मामला है। कई बार आप न्यूज में पढ़ते हैं कि ऐसी जगह ऐसा हुआ कि 20 लाख रुपए दे दिए, है ना, या मान लो कि क्या कर दिया बताओ, उसने कपट का प्रयोग करके क्या कर ली बताओ, शादी कर ली, और शादी करने के बाद में उसको बोल रहा है कि क्या करो, आप धर्म में परिवर्तन करो। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वर्डिक्ट है बताओ? स्टेनिस्लासवाद। इसको याद रखना है। क्या बोला मैंने भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, लेकिन अगर बल कपट और लोभ के द्वारा अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो न्यायालय उसको क्या मानेगा बताओ? असंवैधानिक मानेगा। इसका मीनिंग है बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने जो उड़ीसा की सरकार ने और जो एमपी की सरकार ने कानून बनाया था, उनको क्या मान लिया था? फिर उनको मान लिया था बताओ संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के प्रचार करने में आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी मान्यताओं को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप बाध्यकारी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म क्या नहीं करवा सकते हैं? रिलीजियन का कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। ये मैंने समझा दिया। कौन सा बात साथियों? स्टेनिस्लासवाद। अभी आर्टिकल 25(1) हुआ है। इतना आसान होता पॉलिटी, समझ रहे हो? वकीलों का स्वर्ग है ना। आप वकील हैं ना मैं वकील हूं, है ना। आम नागरिक हैं तो आम नागरिक की भाषा में धीरे धीरे सीख रहे हैं, प्रयास करते जाइए। आर्टिकल 25(1) कंप्लीट हो गया है। अब है आर्टिकल 25(2). आर्टिकल 25 के क्लोज टू में भी देखो ऐसे बने हुए हैं। आप अगर बेयर एक्ट में देखेंगे तो ए और बी दो अलग अलग है। पहले मैं एक की बात कर रहा हूं। इसमें क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा धर्म की लौकिक गतिविधियों में कौन कौन से मामले आएंगे बताओ? लौकिक गतिविधियों में आर्थिक मामले आएंगे या आध्यात्मिक मामले आएंगे? अरे लौकिक दुनिया मतलब यह दुनिया, ये दुनिया पीतल की है ना, तो ये आर्थिक मामले। और कौन से मामले बताओ? वित्तीय मामले। और कौन से मामले बताओ? राजनीतिक मामले। ये सभी धर्म के कौन से मामले हैं बताओ? लौकिक मामले हैं। तो राज्य के द्वारा धर्म की लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है? ये वही लैंग्वेज नहीं लग रही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया था? अरे मैंने आपको समझाया क्या साथियों? ये आपका मंदिर है, मस्जिद है, यहां आपके भगवान अल्लाह ईश्वर बैठे हैं, ठीक है। इधर से आप आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान को आप आराम से पूजा पाठ कीजिए, ये केवल आपका मामला है। इसके अलावा इधर इधर जो आप दान की पेटी में पैसा रख के आए, ये आपका मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है। ये दान पेटी में जो पैसा आया, ये धर्म की कौन सी गतिविधि है? लौकिक गतिविधि, सेकुलर एक्टिविटीज। ध्यान रखना, यहां लौकिक गतिविधि के लिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? बेयर एक्ट में देखें क्या लिखा है? सेकुलर एक्टिविटीज। तो याद रखने वाली बात है कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमारी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। लेकिन सेकुलर शब्द इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकुलरिज्म तो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 से, लेकिन सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ था? आर्टिकल 25(2)(a). मैं बोल रहा हूं सेकुलर शब्द बोल दो, लौकिक शब्द बोल दो, या ये दुनिया बोल दो, इस दुनिया का मामला बोल दो, एक ही बात है। तो राज्य के द्वारा धर्म की कौन सी गतिविधियां? लौकिक गतिविधियां। जिसमें कौन से मामले? आर्थिक मामले। आर्थिक मामलों का मतलब है आपके मंदिर में, आपकी मस्जिद में, आपके चर्च में कितना पैसा आया है। क्या उन पैसों को आप अपनी मनमर्जी से मैनेज कर सकते हैं? नहीं। यहां पे बताओ कौन मैनेज कर सकता है? पैसों को नियंत्रित कर सकता है कौन बताओ? राज्य। आपको क्या लगता है, आप मंदिर मस्जिदों में जो भी दान देते हैं ना, पैसा किसके हाथों में जाता है? राज्य के हाथों में।
तो राज्य हमारे से दो तरीके से पैसा ले लेता है, एक तो टैक्स के द्वारा, फिर राज्य को पता है कि भारत में लोग क्या है, टैक्स देने से थोड़ा उनकी इंटेंशन कम होती है, तो हम क्या करें, मंदिर मस्जिद बहुत ज्यादा बनवा दें, वहां पे पैसा आएगा ही, और वो इनडायरेक्ट रूप से किसकी झोली में जाएगा बताओ, राज्य की झोली में जाएगा। तो मंदिरों में और मस्जिदों में पैसा देने की बजाय किसी गरीब के हाथ में खाना दीजिए, अच्छा रहेगा। दूसरा कौन सा मामला, आर्थिक और वित्तीय मामला। फिर कौन सा मामला बताओ, राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला जैसे आपने देखा होगा, राम मंदिर का निर्माण किया हुआ, तो उस समय सरकार ने क्या किया बताओ, बोर्ड का गठन किया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए वहीं पे अयोध्या में मस्जिद भी बनी, तब भी सरकार ने बोर्ड का गठन किया, क्योंकि वो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, नहीं, वो तो धर्म की कौन सी गतिविधि है बताओ, राजनीतिक गतिविधि। और राज्य धर्म की राजनीतिक गतिविधि में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, वित्तीय गतिविधि आर्थिक गतिविधि में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, उनको नियंत्रित कर सकता है। याद क्या रखना है, ये जो सीधा मामला है हमारे बीच में और ईश्वर के बीच में, इसमें राज्य नहीं आएगा। हम ऐसे पूजे कैसे पूजे, हमारा मामला है। लेकिन आप मान लो कि पैदल यात्रा जा रहे हैं, और पैदल यात्रा जा रहे हैं और पता चला डीजे लेके जा रहे हैं, और डीजे को बता रहे हैं कि हमारा डीजे तो हाईवे के बीच में ही चलेगा। बोला क्यों चलेगा, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राज्य क्या बोलेगा, भाई तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता को हम लोक व्यवस्था के नाम पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अरे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, ये आर्टिकल 25 इसका 2, इसका क्लोज 1 हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 25 इसका क्लोज 2 और इसका बी, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सामाजिक सुधार एवं कल्याण। अरे आप तो मेरे को यही बता दो, क्या राज्य सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण के नाम पे अनेक प्रकार की जो हमारी धार्मिक गतिविधि धर्म है उसकी गैर धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है क्या? क्या राज्य 3 तलाक को रोकने के लिए कानून बना सकता है? क्या राज्य सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना सकता है? क्या राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है जो हमारी सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध हो? बिल्कुल, ऐसे कानून यानी ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो देखो, सामाजिक सुधार एवं कल्याण बताओ, इस दुनिया का मामला है या उस दुनिया का मामला है? अगर इस दुनिया का मामला है तो बताओ सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण करेगा कौन बताओ, राज्य करेगा। और सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण करने के लिए राज्य क्या बना सकता है बताओ, कानून बना सकता है। और अगर मान लो आपके धर्म में राज्य सामाजिक सुधार और कल्याण करना चाहता है और उसके लिए अगर राज्य ने कानून बना दिया, तो क्या बताओ आप दादागिरी लगाओगे कि राज्य ने हमारे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर दिया? नहीं, राज्य क्या बोलेगा, भाई सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण के नाम पे राज्य क्या कर सकता है बताओ, हस्तक्षेप कर सकता है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म की सभी सार्वजनिक, हिंदू धर्म के सभी सार्वजनिक संस्थाओं में हिंदू धर्म के सभी वर्गों, हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, है ना। आखिरकार राज्य को ये सामाजिक सुधार करना पड़ा, ये सामाजिक या सोशल रिफॉर्म करना पड़ा। क्या करना पड़ा समझो। देखो, आपको पता है आजादी से पहले आप पढ़ते हैं ब्रिटिश सरकार के समय भी और उससे पहले भी हमारे यहां मंदिरों में प्रवेश को लेकर क्या हुए, आंदोलन हुए। हिंदू धर्म में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसको मंदिरों में प्रवेश करने से क्या रखा गया बताओ, वंचित रखा गया। इसका मीनिंग है अगर उनको मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित रखा गया तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को क्या किया गया बताओ, छीना गया। उनका बड़ा दिल कर रहा होगा कि मैं भी अपने धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रयोग करूं, मंदिर में जाऊं, मैं ईश्वर को मानूं, मैं भी पब्लिकली ये घोषित करूं कि मैं इस ईश्वर को मानता हूं, मैं भी वहां पे जाके पूजा पाठ करूं, आचरण करूं। लेकिन
एक बहुत बड़े तबके को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, कि हिंदू धर्म के सभी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, हिंदू धर्म की सार्वजनिक संस्थाएं क्या है, मंदिर तो है भाई। हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं वो क्या है बताओ, मंदिर है। उसमें हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लोगों को, हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। इसका मीनिंग है वो व्यक्ति चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, और चाहे महिलाएं हैं, सभी को उनमें क्या दिया जाना चाहिए बताओ, प्रवेश दिया जाना चाहिए। क्यों? यही तो सामाजिक सुधार है, यही तो क्या है बताओ, कल्याण है। ऐसा किया जाएगा। समझ में आया आपको? तो आर्टिकल 25 इसका 2 इसमें 20 में क्या बोला है, सामाजिक सुधार एवं कल्याण। तो हिंदू धर्म की सभी सार्वजनिक संस्थाएं मतलब कौन हो गए बताओ, मंदिर। उसमें हिंदू धर्म के सभी वर्गों, सभी वर्गों का मतलब एससी एसटी ओबीसी, महिलाएं, ठीक है, पुरुष महिलाएं, जो भी दिव्यांग, सब लोगों को क्या दिया जाएगा बताओ, प्रवेश दिया जाएगा। आगे समझो। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कई बार लोगों को अगर चीजें पता नहीं रहती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्टीकरण लिखा होता है। इस आर्टिकल 25(2) इसका कुछ स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। क्या स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि यहां जब आप हिंदू धर्म पढ़े ना, तो आप ये मानना कि इस हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म शामिल तो नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि ये आर्टिकल 25(2) का क्लोज बी वाले जो प्रोविजन है ना, वो हिंदू धर्म के साथ साथ हमारे यहां बौद्ध धर्म और इसके अलावा सिख धर्म और जैन धर्म, इन तीनों के लिए भी क्या होंगे बताओ, लागू होंगे। कहना क्या चाहता है कवि, ये समझो। कवि ये कहना चाहता है कि हमारे देश में सबसे पुराना धर्म हम बोलते हैं हिंदू धर्म। फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब हमारे यहाँ धार्मिक सुधार होते हैं, तो फिर कौन सा धर्म इमर्ज होके आते हैं बताओ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। फिर हम मध्यकाल में देखते हैं कि भारत में एक धर्म और उद्भव होता है जिसका नाम क्या बताओ, सिख धर्म। तो ये वाकई कुल मिला कि ये धर्म किसमें से निकले हुए हैं बताओ, हिंदू धर्म में से तो निकले हुए हैं। तो हिंदू धर्म में जो जातीय व्यवस्था थी, जो जाति आधारित जो भेदभाव की व्यवस्था थी, ये व्यवस्थाएं कुछ ना कुछ कहां पे भी आ गई बताओ, बौद्ध धर्म में भी आ गई, जैन धर्म में भी आ गई और सिख धर्म में भी आ गई। तो हुआ ये कि इनके भी जो सार्वजनिक, इन धर्मों की भी जो सार्वजनिक संस्थाएं थी भाई, इनके जो भी धार्मिक स्थल का नाम होता है वो उनकी धार्मिक संस्थाएं, उनमें भी कुछ लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। उनको भी प्रवेश करने से क्या रखा गया बताओ, वंचित रखा गया। तो जब हिंदू धर्म के अंदर यहां पे ये धर्म शामिल हो जाते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे जैन धर्म है, उनकी सभी सार्वजनिक संस्थाएं भाई, उनके लिए जो जो हमारे हिंदू धर्म में जैसे मंदिर बोलते हैं, उनके जो जो बोलते हैं, उन सार्वजनिक संस्थाओं में उन उन धर्मों के सभी वर्गों के लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। यहां क्या नहीं लिखा है बताओ, यहां पे मुस्लिम धर्म नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है मुस्लिम धर्म का। और मुस्लिम धर्म में प्रारंभिक समय से क्या रही है बताओ, समानता रही है। वहां पे मस्जिदों में प्रवेश को लेकर ज्यादा डिबेट नहीं रही है। हालांकि कुछ समय पहले बॉम्बे के अंदर डिबेट आई, वहां पे महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक स्पष्टीकरण यहां पे ये भी लिखा है, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो सिख धर्म के लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कृपाण धारण कर सकते हैं। देखते होंगे आप सिख धर्म के लोग मतलब कुछ 5 वस्तुओं को लेकर अपने हमेशा साथ चलते हैं, और उनमें से क्या लेके चलते हैं बताओ, कृपाण। छोटी सी तलवार टाइप की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृपाण। तो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। और अगर वो लोग कृपाण धारण करके चले,
तो कल को पुलिस वाले उनको रोकेंगे नहीं, भाई तू कृपाण लेके चल रहा है, छोटी सी तलवार लेके चल रहा है, कल को तू लोक व्यवस्था में क्या कर देगा बताओ, अव्यवस्था उत्पन्न हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि सिख धर्म के लोगों के द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या माना जाएगा बताओ, भाग माना जाएगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 25 का क्लोज 2 और उसके बी और उसके स्पष्टीकरण में। कौन सा आर्टिकल पूरा हो गया? नहीं हुआ, इतना आसानी से पूरा थोड़े होता है साथियों। अब एक मामला समझो इसी प्रकार से। एक मामला, कौन सा मामला बताओ? सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला। देखिए, हुआ ये कि केरल के अंदर सबरीमाला जगह में एक अयप्पा देवता का कोई मंदिर है और उस मंदिर में ये प्रोविजन आज तक सदियों से ये कहानी है कि, या सदियों से वहां पे एक परंपरा है, एक रूढ़िवादी परंपरा है कि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं इस मंदिर में क्या नहीं करेगी बताओ, प्रवेश नहीं करेगी। और उसके पीछे वहां के लोगों की या वहां के धर्म को अपनाने वाले लोगों की जो मान्यताएं हैं कि इसके बीच में महिलाओं के बीच के जीवन में क्या आती है बताओ, माहवारी की समस्या होती है और जिससे कहीं ना कहीं हमारे भगवान दूषित हो जाते हैं, ऐसा वहां के लोगों की रूढ़िगत परंपराएं हैं। इसलिए इतिहास में इन लोगों महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन हमारे इंडिया के कुछ वकील लोग, यंग लोग, वकीलों में जो यंग लोग थे, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर कर दी बताओ, पिटीशन या याचिका दायर कर दी। और याचिका में यही बोला कि भाई जब महिलाओं मंदिर है तो महिलाओं में आप मंदिर में महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं दे रहे हो? उनको भी तो प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगर महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या हुआ बताओ, उल्लंघन हुआ। बोला बात तो सही है। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, तुम्हारी रूढ़िगत नैतिकता, तुम्हारी धार्मिक नैतिकता, तुम्हारी समाज की नैतिकता क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की नैतिकता क्या कहती है, संवैधानिक नैतिकता क्या कहती है। इसका मीनिंग है सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाह रहा है आपकी समाज की नैतिकता की तुलना में किसकी नैतिकता ऊपर होगी? संविधान की नैतिकता ऊपर होगी। देखो, नैतिकता का तात्पर्य होता है क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे सबरीमाला में यह था कि पुरुषों को प्रवेश देना चाहिए और महिलाओं को प्रवेश नहीं देना चाहिए। क्यों? यह उनकी धार्मिक मान्यता, यह उनकी सामाजिक मान्यता का पार्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कठोर शब्दों में बोला, आजाद भारत में आपकी सामाजिक या धार्मिक नैतिकता नहीं चलेगी। समाज का बहुमत वर्ग क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोचता है। कॉन्स्टिट्यूशन सोचता है कि सभी के साथ में सम्मान व्यवहार करेंगे। क्या महिलाओं के साथ में एक सम्मान व्यवहार हो रहा है? नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है सभी व्यक्तियों को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता दी जाएगी। क्या महिलाओं को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जो मंदिर के जो लोग थे उनसे पूछा, आप मेरे को ये तो बताओ, तुम्हारे इस देश में तुम्हारा कानून चलेगा या ये भारत का संविधान या सुप्रीम कोर्ट का आदेश चलेगा? तुम्हारा आदेश तो किसका चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का या भारत का संविधान का आदेश चलेगा। किसका नैतिकता चलेगी? संविधान की नैतिकता चलेगी। किसी धर्म के जो पादरी हैं, जो मौलवी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनकी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी बताओ? संविधान की चलेगी। तो सबरीमाला मामले में फिर महिलाओं को क्या दे दिया गया बताओ? प्रवेश दे दिया गया और बोला गया ये कहीं ना कहीं हमारी, अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो ये संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कठोर शब्दों में यह भी बोला कि ये महिलाओं के देखो, एक तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है अगर प्रवेश नहीं दे रहे हैं तो, फिर एक आर्टिकल 17, अगर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो
इनडायरेक्ट रूप से महिलाओं के साथ में क्या किया जा रहा है, छुआछूत भी तो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25(1) में जो सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसका भी क्या है बताओ, उल्लंघन है। तो यह मामला रहा हमारे कौन से आर्टिकल का, आर्टिकल 25 है ना, धर्म के अंत्यकरण मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने में, आचरण करने में आपने कई बार मैंने एक शेखावटी क्षेत्र का गाना सुना था कि एक महिला आती है कि, और वो बोलती क्या है कि मेरे को आज क्या जाना है, सालासर जी के जाना है। लेकिन उसके पति जी क्या करते हैं, पतिदेव क्या कर देते हैं बताओ, मना कर देते हैं। तो फिर महिला गाना गाती है कि जब देखो ढोला थारी लाल पीली आंखियां, मैं तो सालासरिए जाऊं थे भले काडो आंखियां। महिला किसकी बात कर रही है, महिला अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही है और बोल रही है चाहे आप आंखियां निकालो, चाहे आप बंदूक निकालो, मैं तो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या करूंगी बताओ, प्रयोग करूंगी। ये साथियों हमारा आर्टिकल 25 का 25 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ा जाए, बताओ देखें। 1 मिनट का रेस्ट दे दे, पानी आनी पी लो आप भी। आर्टिकल 25 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं कौन से आर्टिकल की ओर बताओ, आर्टिकल 26। अब सुनो कौन सा आर्टिकल साथियों, आर्टिकल 26। इसमें क्या है, धार्मिक समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए कुल मिला के इसमें भी रिलीजियस फ्रीडम की बात है, बट है किसको, जहां आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता थी, वो धार्मिक स्वतंत्रता किनको दी गई थी बताओ, व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 140 करोड़ देशवासियों में एक एक देशवासी की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो वो कहां बताओ, आर्टिकल 25 में। लेकिन जो धार्मिक समुदाय है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, उस रिलीजियस कम्युनिटी को जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो कौन से आर्टिकल में बताओ, आर्टिकल 26 में। पहला अंतर समझ में आ गया आर्टिकल 25 में। अब ये भी देखो सोचने वाली बात है कि संविधान निर्माता ये भी तो कर सकते थे ना, पहले धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता लिख देते और उसके बाद में व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता लिख देते। अरे लोकतंत्र में बताओ समुदाय पहले आएगा या व्यक्ति पहले आएगा, समुदाय बाद में, पहले कौन बताओ, व्यक्ति। तो व्यक्तियों के अधिकारों की पहले बात करेंगे और पूरे समूह के अधिकारों की क्या करेंगे बताओ, बाद में बात करेंगे। इसलिए आर्टिकल 25 में व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 26 में क्या किया गया है, धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलो पहली बात तो नॉर्मल बात थी जो क्लियर हो गई, आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा। अब इसकी लैंग्वेज देखो पहले तो, फिर समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये। देखो, धार्मिक समुदाय एवं उसके वर्ग या वर्गों के द्वारा धार्मिक प्रयोजन एवं
दान प्रयोजन ये बोल दूं या उद्देश्य बोल दूं? उद्देश्य के लिए धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। फिर उस धार्मिक संस्था का क्या किया जा सकता है? धार्मिक संस्था का प्रबंधन किया जा सकता है। धार्मिक संस्था का क्या किया जा सकता है? प्रबंधन किया जा सकता है। और उसके बाद में क्या बताओ? उसके बाद में चल धर्म के लिए चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। और इस संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाएगा, यानी प्रशासन किया जाएगा। सिंपल भाषा में से लिख लो, एक एक शब्द समझ लो, आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो मैंने बता दिया भाई साहब, आर्टिकल 26 में किसकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है बताओ? व्यक्तियों के नहीं, पूरी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या लिखा है? धार्मिक समुदाय एवं उसके वर्गों। जैसे हिंदू धर्म क्या हुआ? एक धार्मिक समुदाय हुआ। सिख धर्म क्या हुआ? एक धार्मिक समुदाय हुआ। बौद्ध धर्म क्या हुआ? एक धार्मिक समुदाय हुआ। लेकिन आपको पता है कि हिंदू धर्म में भी तो अनेक प्रकार के क्या है बताओ? वर्ग हैं। अनेक प्रकार के क्या है बताओ? पंथ है। संप्रदाय में भी तो अनेक प्रकार के क्या है बताओ? उप संप्रदाय है। अरे पढ़ते हैं ना, विष्णुई पंथ, जसनाती पंथ, ये अलग लालदास जी का पंथ जो भी है। फिर उसी प्रकार से मैं बात करूं अगर जैन धर्म में, तो जैन धर्म क्या हो गया? एक समुदाय हो गया, लेकिन उसके भी अनेक प्रकार के क्या है बताओ? वर्ग है। श्वेतांबर है, दिगंबर है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में क्या है बताओ? उनके भी क्या है बताओ? वर्ग है। हीनयान है, महायान है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनमें भी क्या है बताओ? शिया और सुन्नी। इसका मीनिंग है आर्टिकल 26 केवल ना केवल एक संप्रदाय अपितु उसके अंदर जो भी उप संप्रदाय है, संप्रदाय में भी जो छोटे छोटे क्या है बताओ? उप संप्रदाय है, उनके भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। पहली बात तो ये। अब होगा क्या अगर पूरे समूह के लोग क्या करना चाहते हैं? अगर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि आप अब किसी गांव में रहते हो, ढाणी में रहते हो, किसी गली में रहते हो, और आपकी गांव ढाणी और गली के लोग क्या करते हैं? किसी एक ही भगवान को मानते हैं। अब एक ही भगवान को मानते हैं तो आपकी आस्था अगर एक समान बनानी है तो आपको कोई धार्मिक संस्था बनानी पड़ेगी। अगर आप हिंदू धर्म से आप मंदिर बना लेंगे, इस्लाम धर्म से है तो आप क्या बना लेंगे बताओ? मस्जिद बना लेंगे। तो धार्मिक समुदाय के लोगों को क्या बनाने का अधिकार है? धार्मिक प्रयोजन एवं दान प्रयोजन के लिए धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। किसी धार्मिक संप्रदाय के द्वारा एवं उप संप्रदाय के द्वारा क्या किया जा सकता है? कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जा सकती है, धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। धार्मिक संस्था है क्या? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब क्या है? धार्मिक संस्था। लेकिन आप इस धार्मिक संस्था की स्थापना करोगे कौन से प्रयोजन के लिए? पैसा कमाने के लिए? नहीं। राजनीति करने के लिए? नहीं। किसके लिए? धार्मिक प्रयोजन के लिए। या कौन से प्रयोजन के लिए बताओ? दान प्रयोजन के लिए। धार्मिक प्रयोजन का मतलब पूजा पाठ कर लो, दान प्रयोजन मतलब चैरिटी पर्पज के लिए। भाई आप वहां पे पूजा पाठ करोगे, ठीक है, वहां पे दान भी आएगा और उससे लोगों की भलाई कर लेना। तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं, बट आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे कौन से पर्पज के लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए और चैरिटी पर्पज के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए। और कौन से प्रयोजन के लिए बताओ? दान प्रयोजन के लिए। धार्मिक संस्था की क्या की जा सकती है? स्थापना की जा सकती है। बात इतनी क्लियर हो गई। अगर आपने धार्मिक संस्था स्थापना कर ली, जैसे हमने
व्यवहारिक रूप में ही समझ लो, हमने डिस्कोर्स एकेडमी की स्थापना कर ली, तो हमारे को क्या अधिकार होगा? हम डिस्कोर्स एकेडमी का क्या कर सकते हैं बताओ? प्रबंधन कर सकते हैं। फिर हमारे डिस्कोर्स एकेडमी में क्या आएगी बताओ? चल एवं अचल संपत्ति भी आएगी। लेकिन ये तो एक भौतिक मामला हो गया, लेकिन यहां पे बात किसकी चल रही है बताओ? धार्मिक संस्था की। तो अगर आपने धार्मिक संस्था की स्थापना कर दी तो आप उसका क्या कर सकते हैं बताओ? प्रबंधन भी कर सकते हैं। और उस प्रबंधन तो तब करोगे ना जब पैसा आएगा। और पैसा किस फॉर्मेट में हो सकता है? संपत्ति किस फॉर्मेट में हो सकती है? चल भी हो सकती है और अचल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। चल संपत्ति क्या होती है? जो चलती है उसको हम कौन सी संपत्ति बोलते हैं? चल संपत्ति। और जो संपत्ति चलती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति। चलता कौन है? पैसा। आज इधर कल उधर, कल उधर। भूमि क्या है? अचल संपत्ति। तो आप धार्मिक संस्था की स्थापना कर लो, फिर उसका मैनेजमेंट कर लो, फिर उसके लिए आप चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। यानी कि मंदिर के नाम पे आप जमीन भी ले सकते हैं और मंदिर के नाम पे आप पे जो पैसा है उसको भी रख सकते हैं। लेकिन इस संपत्ति का, ये जो संपत्ति आएगी ये किसके अनुसार प्रशासित होगी? इस पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलेगा बताओ? विधि के अनुसार। कितनी अच्छी बात बोल दी। जो आपके मंदिर मस्जिद में पैसा आएगा उसका आप अपनी मनमर्जी से प्रयोग करेंगे या उसके ऊपर भी विधि चल सकती है? क्या चल सकती है? विधि के अनुसार। ये बार बार हमें याद दिलाना चाह रहा है, ये लाइन याद दिला रही है कि बताओ भारत में किसी मंदिर मस्जिद की सर्वोच्चता है या विधि की सर्वोच्चता है? अरे विधि की सर्वोच्चता है। कैसे पता चला? पता चला आर्टिकल 26 से। क्या बोल रहे हैं? धार्मिक संस्था बनाएंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, संपत्ति आएगी, लेकिन जो सब कुछ चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? विधि के अनुसार चलेगा। इसका मीनिंग है बताओ, धार्मिक संस्था ऊपर होगी या विधि ऊपर होगी? विधि ऊपर होगी। बताओ मंदिर ऊपर होगा या कानून ऊपर होगा? कानून ऊपर होगा। फिर बताओ मस्जिद ऊपर होगा या विधि ऊपर होगी? इसका मीनिंग है मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारों को भी राज्य क्या कर सकता है? विधि के द्वारा उनपे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, उनपे नियंत्रण कर सकता है। इतनी बात मैंने समझाई। कुछ नहीं है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26। पहली बात तो याद रखो, अधिकार है किसको बताओ? ये व्यक्तियों को है या पूरे समुदाय को? पूरे समुदाय को है। फिर क्या है कि भाई समुदाय भी है और उसमें उप समुदाय भी है, तो उनको मैंने बोल दिया संप्रदाय भी है और क्या बताओ? धार्मिक उप संप्रदाय भी है। तो धार्मिक संप्रदाय और उप संप्रदाय के लोगों को अधिकार क्या है? कि वो धार्मिक संस्था बना लेंगे। अब ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, बताओ किसके लिए बनाएंगे? या तो धार्मिक कार्यों के लिए बनाना है, ठीक है, और या कौन से कार्यों के लिए बनाना है बताओ? दान कार्यों के लिए, चैरिटी पर्पज के लिए। दूसरी बात, संस्था बनाओगे तो उसका आपको क्या करना है बताओ? प्रबंधन भी कर सकते हैं। फिर आपके बताओ संस्था के पास में चल और अचल संपत्ति भी आएगी। लेकिन यहाँ सब कुछ किसकी चलेगी बताओ? इन सभी से ऊपर कौन बैठी है बताओ? विधि। यहाँ पे आने वाली चल एवं अचल संपत्ति का पर किसका प्रशासन होगा? किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा बताओ? विधि का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये बार बार आर्टिकल 26 हमें याद दिला रहा है कि मंदिर मस्जिदों के ऊपर भी किसकी होगी बताओ? विधि की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। किसी मौलवी जी की, किसी धार्मिक समुदाय की, किसी पंडित जी की, है ना, उस सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत में नहीं है। तो किसकी सर्वोच्चता का सिद्धांत है? संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। विधि की सर्वोच्चता का क्या है? सिद्धांत है। ये तो हुई मेरी एक व्याख्या। अब आगे की व्याख्या आप सुनो मेरे से। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 26 पर वही प्रतिबंध लगे हुए हैं। आर्टिकल 26 वाली जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर वही प्रतिबंध लगे हुए हैं जो कौन से प्रतिबंध लगे हुए थे? आर्टिकल 25 में प्रतिबंध लगे हुए थे। इसका मीनिंग है इस पे भी बताओ किसके नाम पे? जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनकी स्वतंत्रता पर भी लोक व्यवस्था के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, ठीक है, और किसके नाम पे बताओ? नैतिकता के नाम पे या सदाचार के नाम पे क्या लगाया जा सकता है बताओ? रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। कल को भाई साहब इधर से इधर हाईवे बना हुआ है, कोई धार्मिक संप्रदाय के लोग उठ के आएंगे और बोलेंगे हमारा मंदिर तो यही बनना चाहिए, हमारा मस्जिद तो यही बनना चाहिए, क्या बनने देंगे? नहीं। पब्लिक ऑर्डर के नाम पर उनकी ये जो
संस्था, धार्मिक संस्था स्थापित करने की यहाँ हाईवे के ऊपर, उसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, रोक सकते हैं। इस प्रकार से कई बार आप देखते हैं कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि कई बार सरकार मंदिर मस्जिदों को तोड़ने का भी डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। इसी प्रकार से बताओ आर्टिकल 25, ये तो एक में ही लगा था, 25(2) में क्या लगा था बताओ, कि धर्म की कौन सी गतिविधियों को, लोक की गतिविधियों को क्या किया जा सकता है, राज्य नियंत्रित कर सकता है, और सामाजिक सुधार एवं सामाजिक कल्याण के कार्य भी कर सकता है। तो वो सभी प्रतिबंध इसी पे लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अब कौन सा अधिकार है बताओ, सबने पढ़ रखा है, अब हमारा कौन सा अधिकार है बताओ, विधिक अधिकार है। सबको याद है कि सर 44वें संविधान संशोधन 1978 से मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने इसको कौन से आर्टिकल में रख दिया था, 300 कैपिटल ए में रख दिया था, ठीक है, भाग 12 में रख दिया था। कहां से निकाल के बताओ, भाग 3 में से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे को आप बताओ कि धार्मिक संस्थाओं को जो संपत्ति का अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं को जो संपत्ति का अधिकार है, ये अभी भी कौन सा अधिकार है, ये अभी भी फंडामेंटल राइट्स है। और कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 26 के तहत है। कैसे पता चला? लिखा तो है कि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर आप क्या कर सकते हैं, चल एवं अचल संपत्ति क्या क्या कर सकते हैं बताओ, अर्जन कर सकते हैं। किसके नाम पे कर सकते हैं? मंदिर मस्जिद और चर्च के नाम पे अर्जन कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि धार्मिक संस्थाओं को जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन हम व्यक्तियों को जो संपत्ति का अधिकार है, अब वो कौन सा अधिकार बन गया है? अब वो विधिक अधिकार है बन गया है। अब वो कौन सा अधिकार नहीं है बताओ? अब वो मूल अधिकार है नहीं है। एक बात और बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूं। जब केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब वो कौन से आर्टिकल को रेफरेंस में लेके गए थे? केशवानंद भारती रेफरेंस में लेके गए थे आर्टिकल 26 को। क्योंकि केशवानंद भारती केरल के अंदर एक कोई मठ या मंदिर चलाया करते थे शैव धर्म से संबंधित, और उनके मठ और मंदिर की जमीन छीन ली थी केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून के तहत। तो ऐसे में उन्होंने वकील से मिले, और उनके वकील थे पालकी वाला। उनके वकील ने बोला आप ऐसा करो कि हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, लेकिन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? आर्टिकल 26। क्योंकि केशवानंद भारती का मठ और मस्जिद, वो मंदिर था, धार्मिक संस्था थी, उनके पास में चल अचल संपत्ति थी, जिसको किसने छीन लिया बताओ? राज्य ने छीन लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जी को बोला आप मेरे को ये बताओ, आपके मठ और मंदिर की जो जमीन छीनी गई वो किसी कानून के तहत छीनी गई या राज्य ने मनमर्जी के तहत छीना था? बोला सर कानून के तहत छीनी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर सही तो चल रहा है मामला। बोला तो गया है ना कि आपकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो भी चल और अचल संपत्ति है उसको विधि के अनुसार क्या किया जा सकता है बताओ? उस पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो विधि के अनुसार आपकी वो संपत्ति को क्या किया जा सकता है? सीमित भी किया जा सकता है। क्योंकि भारत में खुरापाती लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले लोग क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे 100 बीघा, 500 बीघा जमीन खरीदेंगे और उसमें लिख देंगे 250 बीघा जमीन बालाजी के नाम। अरे हाँ है ना, 250 बीघा बालाजी के नाम। अब सरकार यही बोल रही है भाई साहब बालाजी तो आधे बीघे में ही रह जाएंगे ना। अगर बालाजी को ही आप 250 बीघा जमीन दे दोगे तो फिर बताओ लोग खेती कहां करेंगे? तो फिर बताओ उनसे विधि के अनुसार ऐसी कंडीशन में बालाजी के नाम या मंदिर मस्जिद के नाम पे ऐसे 250 बीघा, 400 बीघा, 500 बीघा जमीन की गई, उसको क्या कर सकता है बताओ? राज्य सीमित कर सकता है। आर्टिकल 26 यहां हमारा कंप्लीट हुआ। कहानियां और भी है बहुत सारी बताने को, लेकिन प्रथम दृष्टया इतनी पर्याप्त है। 25 हो गया है ना, 26 भी हो गया। चलो जी, 27 और 28 ज्यादा बड़े नहीं है, 2 आर्टिकल पढ़ लेते हैं ताकि धार्मिक स्वतंत्रता हमारी कंप्लीट हो जाती है।
आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या है कि राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए या किसी धर्म विशेष को हतोत्साहित करने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। पहले इसे समझो, राज्य के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या बात है, राज्य टैक्स ही नहीं लगाएगा? अरे राज्य तो टैक्स, पहले तो आप कमाओगे नहीं, जैसे 2 पैसे कमाने के प्रारंभ कर दोगे राज्य आ जाएगा, बोलेगा हमको क्या चाहिए भाई साहब, टैक्स चाहिए। लेकिन जो राज्य टैक्स लगाता है, टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य के द्वारा। राज्य जो टैक्स लगाता है, टैक्स का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? टैक्स का उद्देश्य होता है लोगों का भौतिक उत्थान करना। टैक्स का उद्देश्य होता है मतलब लोगों का क्या करना बताओ, कल्याण करना। टैक्स का उद्देश्य होता है टैक्स के पैसे से राज्य कौन से राज्य की स्थापना करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करता है बताओ, स्थापना करता है। हमें शिक्षा देता है, हमें खाद्य सुरक्षा देता है, हमें हॉस्पिटल में फ्री इलाज देता है। तो यहां तक ठीक है, ऐसे मामलों में राज्य टैक्स लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राज्य टैक्स नहीं लगाएगा कब? जब राज्य क्या करे कि उस टैक्स के द्वारा यदि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करे और किसी धर्म विशेष को क्या करे बताओ, हतोत्साहित करे। इसका मीनिंग है राज्य कौन से पर्पज के लिए टैक्स नहीं लगाएगा। अगर राज्य किसी एक धर्म को प्रमोट कर रहा है और दूसरे धर्म को हतोत्साहित कर रहा है, इसका मीनिंग है राज्य क्या कर रहा है बताओ? राज्य ये कौन से उद्देश्य के लिए टैक्स लगा रहा है? धार्मिक उद्देश्य के लिए। राज्य टैक्स लगाएगा कौन से उद्देश्य के लिए? भौतिक उद्देश्य के लिए। कौन से उद्देश्य के लिए? लोगों के कल्याण करने के लिए। लेकिन राज्य टैक्स नहीं लगाएगा किसके लिए? ना तो किसी धर्म को उत्थान के लिए, क्योंकि भाई आप एक धर्म के उत्थान के लिए अगर टैक्स लगाओगे तो दूसरा धर्म अपने आप क्या होगा, हतोत्साहित होगा। आर्टिकल 27 कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है? अगर इतिहास में हमारे यहां जजिया कर लगा है तो उस जजिया कर को हम क्या कर रहे हैं बताओ, उड़ा रहे हैं। उस जजिया कर को हम क्या कर रहे हैं बताओ, अंत कर रहे हैं। अरे जजिया कर क्या था? किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए तो ये टैक्स लगाया गया, और एक धर्म प्रमोट हुआ तो बाकी के धर्म अपने आप क्या हुए बताओ, हतोत्साहित हुए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 27 लिख के बोला कि आगे से कोई खुरापाती सरकार ऐसा नहीं करे कि जजिया कर जैसा टैक्स लगा सके। तो इसलिए आर्टिकल 27 में लिख दिया गया राज्य किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए क्या नहीं लगाएगा बताओ, टैक्स नहीं लगाएगा। अगर धार्मिक उद्देश्य के लिए टैक्स नहीं लगाएगा, इसका मीनिंग है किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा टैक्स लगा के, और किसी धर्म को क्या नहीं करेगा बताओ, हतोत्साहित नहीं करेगा। लेकिन राज्य टैक्स लगा सकता है कौन से पर्पज के लिए? लोगों के कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए। पहली बात तो टैक्स लगाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर राज्य के पास में जो टैक्स की राशि आ गई ना, उस टैक्स की राशि को किसी धर्म विशेष पे खर्च नहीं करेगा। अगर किसी एक धर्म पे खर्च कर देगा तो एक धर्म का उत्थान होगा और दूसरे अपने आप क्या होंगे बताओ, हतोत्साहित होंगे। तो राज्य ना तो किसी धर्म के उत्थान के लिए और किसी दूसरे धर्म को हतोत्साहित करने के लिए टैक्स लगाएगा, और ना ही राज्य के पास में जो टैक्स की राशि आई है उस टैक्स की राशि को किसी धर्म विशेष पे खर्च नहीं किया जाएगा। राज्य इतना जरूर कर सकता है कि सभी धर्मों पर उस टैक्स की राशि को एक समान रूप से क्या कर सकता है बताओ, खर्च कर सकता है। उसमें राज्य की कौन सी नीति दिखेगी? सर्व सद्भाव की नीति, सर्वधर्म सद्भाव की नीति। जैसे राज्य क्या कर सकता है बताओ, मुस्लिम धर्म के लोगों को क्या देता है बताओ, हज यात्रा के लिए पैसा देता है,
फिर बताओ, सिख धर्म के लोगों को बोला करतारपुरा कॉरिडोर बना दिया पाकिस्तान में, वहां चले जाओ, आपको हम भेजेंगे। हिंदू धर्म के लोगों को क्या बोला, 4 धाम की यात्रा करवा देंगे। तो यहां राज्य अपने टैक्स का पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन सभी धर्मों पर क्या कर रहा है, एक समान रूप से खर्च कर रहा है। तो एक बात ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 में सीधा सीधा बोला है कि राज्य के द्वारा आवाज आ रही है साथियों? आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को? ठीक है, कहां चला गया? हाँ, तो मैंने आपको समझाया कि राज्य टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन राज्य टैक्स नहीं लगाएगा, आर्टिकल 27 के तहत टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन शुल्क लगा सकता है, चार्ज ले सकता है आपसे। जैसे महाकुंभ में लोग गए, तो जैसे जो लोग महाकुंभ में जा रहे थे, तो वहां जब प्रवेश के समय में क्या लिया गया बताओ, शुल्क लिया गया था, कुछ चार्ज लिया गया था। कई बार अगर आप पुष्कर में प्रवेश करेंगे, तो जैसे ही पुष्कर में प्रवेश करेंगे आपको 10 रुपए की पर्ची काट देंगे, और हमको क्या लगेगा, क्या वो टैक्स है? क्या वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क है। शुल्क का ये होता है कि जिससे लिया गया है ना, ये उसी पे खर्च किया जा रहा है। जैसे महाकुंभ में आप आए, तो वो जितना भी पैसा आया वो आपके ऊपर ही वापस क्या किया गया बताओ, खर्चा किया गया, ताकि वहां पे लोक व्यवस्था को थोड़ा मैनेज किया जा सके। लेकिन जो टैक्स है, वो टैक्स लगाया किसी और पे जाता है, खर्च किसी और पे किया जाता है। और टैक्स कौन से उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। टैक्स कौन से उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है? भौतिक उद्देश्य के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। एक आर्टिकल और रह गया साथियों, पूरा ही पढ़ लेते हैं ताकि धार्मिक स्वतंत्रता तो कंप्लीट हो जाए। वो कौन सा आर्टिकल? 28 में क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन देने पर क्या है बताओ, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए। इस आर्टिकल में 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, देखो 3 क्लोज है इसके, उसी प्रकार से बनाया हुआ है आपके। आर्टिकल 28 का क्लोज 1, फिर आर्टिकल 28 का क्लोज 2, फिर आर्टिकल 28 का क्या है बताओ, क्लोज 3। आर्टिकल 28 के क्लोज 1 में क्या लिखा है कि राज्य द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसा शैक्षणिक संस्थान जिसकी स्थापना किसने की है बताओ, राज्य ने की है, और जिसका मैनेजमेंट भी कौन संभाल रहा है बताओ, राज्य संभाल रहा है। तो राज्य द्वारा स्थापित एवं राज्य द्वारा प्रबंधित जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। कुल मिला के सिंपल ये कहना चाह रहा है, ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको राज्य ने बनाया है, जिसका राज्य क्या कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी जो स्टूडेंट आया है उसको बाबा बनाने के लिए, मौलवी बनाने के लिए, पादरी बनाने के लिए शिक्षा नहीं देंगे। अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो वो कौन से उद्देश्यों के लिए शिक्षा होगी बताओ, धार्मिक शिक्षा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा कि
राज्य द्वारा स्थापित एवं राज्य द्वारा प्रबंधित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें गैर धार्मिक उद्देश्यों के लिए, और गैर धार्मिक उद्देश्य को मैं बोल रहा हूं एकेडमिक पर्पज के लिए। कौन से पर्पज के लिए बताओ? एकेडमिक पर्पज के लिए क्या दी जा सकती है बताओ? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे जेएनयू के अंदर बौद्ध सर्किट बना हुआ है, इसका मीनिंग है जेएनयू में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहां पे बौद्ध धर्म पढ़ाने का पर्पज क्या है? क्या लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाना है या बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी शिक्षाओं को जानना है? केवल अच्छी अच्छी शिक्षाओं को जानना है, और वो भी कौन से पर्पज के लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए नहीं, एकेडमिक पर्पज के लिए। तो आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता है, जैन धर्म पढ़ाया जाता है, सिख धर्म पढ़ाया जाता है, ये जितने भी चीजें पढ़ाई जाती है ये कौन से पर्पज के लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, ये एकेडमिक पर्पज के लिए पढ़ाई जाती है। ये जो रिलीजियस एजुकेशन जो दी जाती है वो कौन से पर्पज के लिए दी जाती है बताओ? एकेडमिक पर्पज के लिए। कौन से पर्पज के लिए नहीं दी जाती है? बाबा बनाने के लिए नहीं, मौलवी जी बनाने के लिए नहीं। अगर बाबा बनाने के लिए, मौलवी जी बनाने के लिए शिक्षा दी जा रही है, इसका मीनिंग समझ जाना वो कौन सी शिक्षा है बताओ? धार्मिक शिक्षा है। लेकिन आप धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका एकेडमिक लेवल है उसमें क्या हो बताओ? ग्रोथ हो। तो ये समझा दिया मैंने कि राज्य द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित जो शैक्षणिक संस्थाएं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा कि इन संस्थाओं में गैर धार्मिक उद्देश्यों के लिए या एकेडमिक पर्पज के लिए रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आर्टिकल 28(2) में लिखा है कि कोई भी ट्रस्ट है, किसी भी ट्रस्ट के द्वारा संचालित जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, किसी भी ट्रस्ट के द्वारा संचालित जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है उनमें क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे आपने मदरसाओं का नाम सुना है, तो मदरसे क्या होते हैं? किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित होते हैं। इसी प्रकार से आपने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूलों के नाम भी सुने होंगे, ये भी ट्रस्ट के द्वारा क्या होते हैं बताओ? संचालित होते हैं। तो इसमें क्या दी जा सकती है बताओ? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन याद रखना क्या है, एक बात लिखना हमारे संविधान निर्माता बोलते ही नहीं है कि याद रखने वाली बात है कि ये जो ट्रस्ट द्वारा जो संचालित शैक्षणिक संस्थाएं और मदरसे हैं, डीएवी जो संस्थाएं हैं, वो किससे ऊपर नहीं होगी बताओ? संविधान से ऊपर नहीं होगी, कानून से ऊपर नहीं होगी। इसका मीनिंग है इनके ऊपर भी विधि का प्रशासन चलाया जा सकता है। राज्य मदरसाओं को भी, डीएवी को भी क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन? विधि, फिर ये संस्था है। फिर कौन सा आर्टिकल साथियों? आर्टिकल 28 का क्लोज 3। आर्टिकल 28 का क्लोज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, एवं अगर राज्यों के द्वारा उसको क्या मिल रहा है बताओ? वित्त भी मिल रहा है या फंडिंग भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं राज्य के द्वारा वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है। ये क्या है? मान्यता प्राप्त। इनमें भी धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, लेकिन यहां क्या लगी हुई है? शर्त लगी है। शर्त क्या लगी हुई है कि अगर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो आप बच्चे की सहमति लेंगे, और बच्चे की आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो आप उसके माता पिता से क्या लेंगे बताओ? सहमति लेंगे। सिंपल भाषा में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो राज्य के द्वारा तो क्या होता है बताओ? मान्यता प्राप्त करता ही है। तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? क्या? हाँ, दी जा सकती है, बट बच्चों की क्या ले बताओ? सहमति ले। और अगर बच्चों की आयु 18 वर्ष से क्या है बताओ? कम है, तो बच्चों के माता पिता से सहमति ली जाए। क्या आपके माता पिता से इसे सहमति ली गई थी क्या? कभी नहीं ली गई थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 28 का क्लोज 3। आप मेरे को लास्ट में आर्टिकल 28 एक बार बता दो। बताओ इसमें कितने क्लोज बताए मैंने? 3 बार का के क्लोज। आर्टिकल 28 का 1, आर्टिकल 28 का 2,
आर्टिकल 28 का क्लॉज 3। इसमें कौन सी है बताओ? ऐसी जो राज्य के द्वारा क्या है बताओ स्थापित है, और राज्य के द्वारा ही क्या बताओ मैनेजमेंट किया जा रहा है, और राज्य द्वारा क्या है बताओ वित्तीय पोषित है। ऐसे में क्या नहीं दी जाएगी बताओ? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या किया जा सकता है? अकेडमिक पर्पज के लिए। कौन से पर्पज के लिए बताओ? अकेडमिक पर्पज के लिए क्या दी जा सकती है? रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। कौन से उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी? धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी, अकेडमिक पर्पज के लिए दी जाएगी। फिर कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 28 का क्लॉज है 2। ये क्या बोल रहा है? किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित जो धार्मिक जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा और ये जो भी है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए इन पे भी किसका शासन चलेगा? विधि का शासन चलेगा। फिर आर्टिकल 28 का क्लॉज 3 क्या बोलता है कि जो राज्य के द्वारा क्या प्राप्त करती है? मान्यता प्राप्त करती है, और राज्य के द्वारा अगर पैसा भी प्राप्त करती है तो ऐसी संस्थाओं में भी क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या लगी हुई है बताओ? शर्त लगी है कि बच्चों से सहमति लो, और अगर बच्चों की आयु कितने वर्ष से कम है? 18 वर्ष से कम है, तो किससे सहमति ले लो? उनके माता पिता से क्या ले लो बताओ? सहमति ले लो। ये हमने जानी धार्मिक स्वतंत्रताएं या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इतना अगर आप पढ़ेंगे, फिर आरपीएससी चाहे कहीं से खोद के क्वेश्चन लाए, कोई भी गलत होने का चांस नहीं है। अब आपको करना क्या है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक पढ़ लिया है, उसके बाद में रखना है भारत का संविधान, इसका बेयर एक्ट, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, बाइलिंगुअल और रखना है, हिंदी अंग्रेजी में और रखना है। और आपको हिंदी वाला भी पढ़ना है, अंग्रेजी वाला भी पढ़ना है। इसकी लैंग्वेज जरूर पढ़नी है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 28 से लेकर 25 से लेकर 28 तक। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी क्लास हो गई, उसके लिए लेने के लिए भी आपको धन्यवाद।